Bravery is not the absence of fear. Bravery is feeling the fear, the doubt, the insecurity, and deciding that something else is important. It's the ability to move forward in spite of fear. पाटलिपुत्र का एक व्यापारी को कीर्ति नाम की एक लड़की थी, जिसका विवाह मगध राज्य का व्यापारी देवसेन से हुआ था। देवसेन के पिताजी उनके बचपन में ही मरने से उनके मां ने देवसेन को बड़ा की। कीर्ति और देवसेन के प्यार से देवसेन की मां ईर्ष्या से वो कीर्ति को हमेशा चिढ़ाती थी, पर कभी कीर्ति देवसेन को ये बात नहीं बताई। एक बार देवसेन व्यापार निमित्त वालाभी राज्य जाना पड़ा। कीर्ति की जिम्मेदारी अपनी मां को देके देवसेन वालाभी निकल गया। देवसेन की मां कीर्ति को गुस्से में एक भूमिगत अंधेरे कमरे में बंद कर दी, ताकि कीर्ति भूख से मर जाए और वो बेटा को पति दूर होने के दुख से मर गई बोल सकती है। कीर्ति के पिता पति दोनों के पास यश धन सब है, फिर भी वो सब कीर्ति के इस दयनीय स्थिति में कुछ भी काम का नहीं हुआ। कीर्ति बचपन से बहादुर लड़की थी। उनको वो कमरे में रोते हुए भूखा मरना पसंद नहीं था। वो अपना नसीब बदलना चाहती थी। उस वक्त उसको वो अंधेरे कमरे में एक लोहदंड दिखा। उसके मदद से वो अंधेरे कमरे से अपने शयन कक्ष तक एक सुरंग बनाई। चुपचाप रात को शयन कक्ष गई और अपने गहने कपड़े लिए अंधेरे में घर से बाहर निकल गई। गांव के तालाब में नहा के देवसेन के कपड़े पहन के आदमी के वेश ली। वहां से वो अपने पिताजी के घर जा सकती है, पर उससे अपने पति की बेइज्जती हो जाएगा सोच के वालाभी जाके अपने पति से मिलना ही सही समझ के वालाभी निकल गई। रास्ते में समुद्रदत्त नाम के एक व्यापारी से कीर्ति मिली, जो वालाभी जा रहा था। समुद्रदत्त एक समूह के साथ व्यापार करने वालाभी जा रहा था, पर वो नगर के कर बचाने के लिए नियमित रास्ता छोड़ के जंगल रास्ता पकड़ लिया। आदमी के वेश में कीर्ति भी समुद्रदत्त के समूह के साथ सफर करके रात को जंगल में ठहरे। आधी रात को चोर वहां पहुंच गए और समुद्रदत्त के समूह से लड़ने लगे। कीर्ति उनकी जान से भी उनकी वेश बाहर पता चलने के डर से वहां से चुपके से निकल के वो ही जंगल में एक गड्ढे में छुप गई और ऊपर सूखे पत्ते से खुद को ढक ली। सूरज उगने तक कीर्ति वहीं रह गई। बाद में गड्ढे से बाहर आके चलते हुए एक आदिवासी गांव पहुंच गई। वहां उनको एक अजीब चीज दिखी। एक बीमार आदमी के सर पूरा घी लगा के धूप में बिठाया गया था। एक वैद्य बीमार आदमी के बाजू में पानी से भरा हुआ मटकी रखा था। वो वैद्य एक बांस लिया और उसकी एक बाजू पानी के मटकी में रखा और दूसरे बाजू बीमार आदमी का सूजा हुआ लाल हुए कान में रखा गया था। कुछ ही क्षण में कान के रंग बदलने लगा और बीमार आदमी के चेहरे में दुख भी कम होने लगा। वैद्य ने पानी के मटकी में सब जन को कीड़े दिखाया, जिसके कारण वो आदमी बीमारी था। धूप के गर्मी के कारण
कीड़े ठंडक के लिए बांस की नाली में से मटकी में आ गया, जिससे वो बीमार आदमी स्वस्थ बन गया। वैद्य ने कहा कि वालाबी के राजा वासुदत्त को भी यही बीमारी है, पर वो आदिवासी इलाज पसंद नहीं करने से मृत्यु का स्वागत कर रहा है, कहा। कीर्ति, जो ये इलाज देखी थी, आश्चर्य हो गई, अति उत्सुकता से वहां से निकल गई और एक चरवाहा के मदद से आखिर में वालाबी पहुंच गई। कीर्ति सीधा राजमहल पहुंच गई। तब राजा की स्थिति संकोच में था। राज्य के सभी वैद्यों ने आशा छोड़ दी। पुरुष वेश में कीर्ति राजा को इलाज करने का मौका मांगी। आदिवासी गांव में जो इलाज देखी, वो ही इलाज राजा को की। राजा के कान में से 150 से भी ज्यादा कीड़े निकला और चमत्कार पूर्ण जल्द ही राजा ठीक होने लगा। उस दिन के लिए राजा को सिर्फ दूध और घी आहार में दिए गए थे। सभी ने कीर्ति को प्रशंसाओं की बुछार किए थे और राजा के आस्थान में कुछ दिन रहने की अनुमति मिली। व्यापार निमित्त घूमते घूमते एक न एक दिन अपने पति देवसेन वालाबी आने की आशा से कीर्ति राह देख रही थी। आखिर में वो दिन आ भी गया। कोई भी व्यापारी वालाबी आया तो पहले राजा से मिलके अपने सद्बुद्धि दिखाते थे। देवसेन भी वालाबी पहुंच के राजा से मिलने राजमहल गया। राजा के साथ पुरुष वेश में है तो भी कीर्ति को पहचान लिया। अब पुरुष वेश का कोई जरूरत ना होने से कीर्ति असली वेश ली। पति से मिलने से कीर्ति के सब क्लेश खत्म हुए और वे राजा को पति को पूरा विषय की जानकारी दी। देवसेन अपने मां के प्रवर्तन से क्रोधित हुए। राजा अपने सैनिकों को भेज के देवसेन की मां को वालाबी बुलाया। देवसेन के मां पश्चाताप हुई और बहू की बहादुरी को प्रशंसा की। कीर्ति के कहने पर राजा आदिवासी वैद्य को आदर किए और राजस्थान में जगह भी दिए गए हैं। उस दिन से कीर्ति और देवसेन राजा के इच्छा अनुसार वालाबी में रह गए और राजा के आशीर्वाद से सुखी जीवन बिताया। ब्रेवरी इज जेंडरलेस।